मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि सफलता शिक्षा से आती है। विशेषता शिक्षा से ही आती है, चाहे उद्योग धंधा हो, काम व्यवसाय हो, खेती किसानी हो या घर का ही कोई कार्य हो, जिसको हम घरेलू कार्य बोलते हैं, किसानी कार्य बोलते हैं, या हर नौकरी पेशा से लेकर के जहाँ भी आप देखें शिक्षा का महत्व है। मित्रों, आज हमारी चर्चा इस शिक्षा के महत्व पर थोड़ी सी प्रकाश डालना है। मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि अपने परिवार को शिक्षित बना करके अपना घर स्मार्ट बनाओ, क्योंकि आपके परिवार में यदि कोई भी बंदा, कोई भी बच्चा अशिक्षित रह गया तो फिर एक अंग आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। अब शिक्षा में भी एक तो स्कूली शिक्षा हो गया, तकनीकी शिक्षा हो गया, आध्यात्मिक शिक्षा हो गया, धार्मिक शिक्षा हो गया, नैतिक शिक्षा है। केवल हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्कूली शिक्षा ही जरूरी है, स्कूली शिक्षा भी आवश्यक है। पहला चरण तो स्कूली शिक्षा की होता है। आप बचपना से धीरे धीरे उस स्कूली शिक्षा को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब आप अपने कैरियर चुनाव का जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हो, तब आप उस कैरियर की दिशा में आप उस शिक्षा को चयन करें जिसमें आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अब एक मित्र पढ़ाई कर लिया हुआ बीए का और वो सोचने लगा कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन जाऊं, तो मित्र बड़ी टेढ़ी खीर है। और एक मित्र हमारे एमबीबीएस कर लिया और करने के बाद वो खाली ऐसे बैठ गए, नहीं अब मुझको तो कुछ नहीं करना, अब मुझको तो केवल ऐसे ही पढ़ना था। पढ़ लिए फिर भी अच्छी बात है, ज्ञान बेकार जाता नहीं। मैं उस मित्र से पूछा, मित्र आप डॉक्टर पास करने के बाद आप एक मोबाइल का शॉप चलाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी शिक्षा बेकार चला गया? तब उन्होंने मुझे बताया, देखिए शिक्षा मेरी अपनी जगह है और व्यवसाय मेरा अपना जगह है। मैंने जब इस व्यवसाय को चुना तो ये मेरा पैशन है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप एमबीएस करने के बाद या मोबाइल शॉप चलाते हैं तो ज़रा आपकी पढ़ाई का दिशा थोड़ा भिन्न नहीं हो गया? तब उन्होंने बताया कि उनके घर वालों का इच्छा था कि वो एमबीबीएस करें, पर उनकी इच्छा था इस मोबाइल के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने का। मैं उस समय घर वालों से बहसबाजी नहीं किया, घर वालों को समझा नहीं सका, मैं अपनी बातें घर वालों को नहीं समझा सका। उसके कारण से मेरी वह शिक्षा बेकार तो नहीं गया, लेकिन उस शिक्षा का जो उपयोग होना चाहिए था मैं वो नहीं कर पाया। यही शिक्षा यदि मैं इस क्षेत्र में करता, अपने मोबाइल के क्षेत्र में करता, तो मैं आज और ज़्यादा कहीं अपने इस शॉप को और सफल और बेहतरीन कर लेता। मित्र, छोटे छोटे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक प्लम्बर की कहानी मैं आपको बताता हूँ। प्लम्बर काम करने आया था मेरे घर। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है, क्योंकि आज के समय में मैं सोचता था कि हर बंदा 10वीं तक तो पढ़ाई ही होगा, 12वीं तक तो पढ़ाई ही होगा। तब उन्होंने बताया कि मेरी शिक्षा नहीं हो पाया है। अच्छा, अब शिक्षा नहीं होने पाने कारण, शिक्षा नहीं होने के कारण उसको जो उस काम में महारत हासिल होना चाहिए था, जो भरोसा होना चाहिए था लोगों को, या उस उतने ही समय में, उतने ही मेहनत में वो ज़्यादा बेहतरीन पैसा कमाते, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाते। काम तो करता है, ठीक है, पैसा भी मिल रहा है, वह भी ठीक है, पर वह उस समय में, उतने समय में वह उतना ही कमा रहा है जितनी आज उसकी बुद्धि का विकास हुआ है। यदि वही कुछ पढ़ लिए होती, 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई कर लिया होता और उसके बाद वह उस प्लम्बर के क्षेत्र में आईटीआई कर लिया होता या कोई तकनीकी पढ़ाई कर लिया होता, तो आज उसकी पोजीशन कुछ और होता। मैं एक इंजीनियर के सहायक की कहानी आपको बताना चाहूँगा। मित्र, एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी में एक कुशल मजदूर था। कुशल इस मायने में था कि वह इंजीनियर के साथ काम करते करते वो बहुत सारी चीज़ मैकेनिकल इंजीनियर का काम सीख चुका था, लेकिन जो बारीकियां हैं, जो तकनीकी है, जो कार्य कुशलता है, वो तो इंजीनियर के पास ही था और वो सीनियर हो चुका था। अब उसका रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया था। वह रिटायरमेंट के टाइम आ गया था तो लोगों ने कहा कि आप हमारे यहाँ का बहुत पुराने कर्मचारी रहे हैं,
आपने यहाँ एक छोटे से मजदूर का काम करते करते एक इंजीनियर के सहायक के रूप में आपने काम किया। हम आपके इस विदाई को सेलिब्रेट करेंगे। उसकी नौकरी का आखिरी दिन था। एक बड़ा जलसा का कार्यक्रम रखा गया था, क्योंकि वह जो कंपनी का मालिक था, वह मालिक भी उस मजदूर के बेटे का दोस्त था, यानी कि उससे उम्र में काफ़ी छोटा था। उसकी ईमानदारी, उसकी कार्यकुशलता, उसके काम करने के तरीके, उसके व्यवहार पर पूरी कंपनी बड़ा फख्र महसूस करता था। अब उनकी विदाई समारोह का था, उसको 2 शब्द बोलना था। उन्होंने 2 शब्द में ही बोला कि काश मैं शिक्षित होता, काश मेरे पास आज एजुकेशन होता, काश मेरे पास टेक्नोलॉजी की जानकारी होता, काश मैं ये पढ़ा लिख गया होता, तो आज मैं जिस इंजीनियर के नीचे काम कर रहा हूँ वह इंजीनियर कल मेरे नीचे काम करता। एक छोटी सी बात मित्र, कितनी बड़ा फर्क है। वह इंजीनियर के नीचे एक मजदूर का काम कर रहा है, जबकि उनके पास वो बुद्धि है, वो क्षमता है, पर वह क्षमता में विश्वस्तता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। प्रामाणिकता तो एजुकेशन से आता है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप खेती किसानी भी करते हैं तो अनपढ़ आदमियों का खेती किसानी है। बिल्कुल कदापि नहीं। यदि एक पढ़े लिखे बंदा, एक एजुकेटेड बंदा, एक कृषि की पढ़ाई किया हुआ बंदा, एक कृषि विज्ञान को पढ़ा हुआ मित्र, यदि वह खेती करता है, बागवानी करता है, उद्यानिकी करता है, फल की काम करता है, धान की काम करता है, गेहूं की काम करता है, चने की काम करता है, अरहर की काम करता है, तिल की काम करता है, फूलों की धंधा करता है, जब वे उनकी खेती करते हैं तो उनकी खेती करने का तरीका ही बदल जाता है। क्योंकि तब उनको इस दुनिया भर की जितने भी तकनीकी जानकारी और समय समय पर जो उनके सीख मिलता है, ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण लेता है, और उसकी जो जानकारियां हैं उनको मिलती रहती हैं। तो मित्रों, आप पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई करने के बाद आप पढ़ाई का चयन उस क्षेत्र में भी करना जिस क्षेत्र में आप अपने करियर बनाना चाहते हैं। किसानी करना है तो कृषि चयन कीजिए। इसी तरह से जो भी व्यापार व्यवसाय करना है उसके अनुरूप आप अपनी शिक्षा का चयन करेंगे तो आपका वह शिक्षा आपके सफलता का आधार बनेगा। शिक्षा ही सफलता का आधार है। हम अशिक्षित होते हैं तब हम कई गुना मेहनत करते हैं। कई गुना मेहनत करने के बाद हमको मेहनताना उससे कई गुना कम मिलता है। मैं एक मित्र की बात को बताना चाहता हूँ। एक मित्र था, उसने कहा कि क्या बताऊँ गुरुजी, मैं भी काम करता हूँ और मेरा एक साथी है वो भी काम करता है। मैं दिन भर उसी कंपनी में काम करता हूँ, उतने ही घंटे काम करता हूँ और मुझको मिलता है 1000 रुपये का रोजी। वह मित्र उसी कंपनी में काम करता है, उतना ही काम करता है और उनको मिलता है 10,000 की रोजी। मैं सोचता हूँ यह 9,000 की जो प्रतिदिन का रोजी का जो फ़र्क है वह किस चीज़ का फ़र्क है। तो मैंने उनसे कहा वह शिक्षा का फ़र्क है। तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास मसल पावर है, उसके पास बुद्धि की पावर है, उसके पास एजुकेशन की पावर है, उसके पास ज्ञान की पावर है, उसके पास नव अन्वेषी करने की पावर है, उसके पास चीज़ों की तरह समझने का और नया करने की पावर है। तो ये फ़र्क है शिक्षा की पावर और अशिक्षा की पावर। आप अशिक्षा की पावर में दिन भर मेहनत करते हैं और आपको मिलता क्या है, और वह व्यक्ति शिक्षा की पावर के साथ काम करता है और उसको क्या मिलता है। तो मित्रों, यह छोटी छोटी 2-3 बातों से आप समझ ही गए होंगे कि यदि हमारे पास एजुकेशन है, शिक्षा है, तब हम और ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। हाँ, एक मित्र ने मुझे बताया कि वह व्यक्ति अनपढ़ था, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उस बड़े पढ़े लिखे नहीं कर सकते। ठीक है, होगा, कभी कभी कुछ कुदरती व्यक्ति ऐसे हो जाया करते हैं कि कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक आध ऐसा उदाहरण मिल जाता है कि कोई अनपढ़ होते हुए भी वह बहुत तरक्की कर लेता है मित्रों। लेकिन उसके पीछे भी एक ज्ञान काम करता है। वह अनपढ़ तो रहता है, स्कूली अनपढ़, लेकिन वह तकनीकी पढ़ाई कर लेता है।
वह लोगों से सीखता है, वो प्रशिक्षण लेता है, वो तरह तरह की चीज़ों को सीखते रहता है और निरंतर सीखने का काम करते रहता है। यानी वह वहाँ भी एजुकेटेड होते रहता है। उसके पास यद्यपि स्कूली ज्ञान कम रहता है, पर वह अन्य ज्ञान को बढ़ाते रहता है। आप दुनिया में किसी भी उद्योगपति का एग्जाम्पल देख लीजिए, सब पढ़े लिखे हैं, सब में शिक्षा है, सब लगातार सीखते रहते हैं, सब लगातार काम करते रहते हैं। आप सफल नेताओं को ले लीजिए, जो राजनेता है, जो बड़े वैज्ञानिक हैं, वो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं। कोई एकाध उदाहरण होता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी अपने आप को बेहतर कर लेता है। मित्रों, पुराने ज़माने में भी, प्राचीन काल में भी ऋषि सत्ताओं का इसीलिए सम्मान होता था क्योंकि उनके पास बुद्धि बल होता था, और राज सत्ताओं का इसलिए सम्मान होता था क्योंकि उनके पास बाहुबली होता था। लेकिन उसके बावजूद भी झुकता कौन था? वह बाहुबली झुकता था, राज सत्ता झुक जाता था। किसके सामने? वह बुद्धि सत्ता के सामने। वह जो महर्षि होते थे, जो ऋषि होते थे, जो पंडित होते थे, जो उनके पुरोहित होते थे, उसके सामने सभी राजा नतमस्तक होते थे। यानी क्या? बाहुबल, राज सत्ता बल, धन बल, सब किसके सामने नतमस्तक होते हैं? तो विद्या बल के सामने। मित्रों, विश्वामित्र ने एक बार की घटना है, विश्वामित्र अपने सेनाओं को लेकर के जंगल में गए थे। जंगल में गए थे किसी दूसरे राज्य को जीतने के लिए। वहाँ से वो जीत करके लौट रहे थे, तब उनको एक पड़ाव डालना पड़ा। उस पड़ाव में डालने के बाद किसी सैनिक ने बताया कि यहाँ एक ऋषि का कुटिया है, हो सकता है कि वो बता दे कि यहाँ नदी कहाँ पर है, और ताकि हम अपनी पड़ाव डाल सकें। क्योंकि उनके पास लाखों की सेना थी, घोड़े थे, हाथी थे, बहुत ज़्यादा सामग्रियाँ थी। ऋषि ने कहा कि यही आप पड़ाव डाल सकते हो, मेरे आश्रम के आसपास आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगा। विश्वामित्र ने देखा इनके पास कुछ है नहीं, और ये कहता है कि यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगा। तो विश्वामित्र ने उससे पूछा कि बताइए संत महोदय कि आपके पास तो कुछ है नहीं। तो बोला मेरे पास है ना। तो क्या है? मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास एजुकेशन है, मैं आपके सारे समाधान कर दूंगा। क्या चाहिए आपको? पानी मिलेगा, क्या चाहिए? भोजन मिलेगा, क्या चाहिए आपको? रहने के लिए आवास मिलेगा, सबकी व्यवस्था होगा। बुद्धि बल लगाना पड़ेगा, बुद्धि बल लगाना पड़ेगा। उस विश्वामित्र ने क्या देखा कि घंटे भर के अंदर में देखते देखते वह ऋषि उनकी सारी व्यवस्था और अकल के सहारे से, तकनीकी के सहारे से उनके लिए सब व्यवस्था बना दिया। विश्वामित्र को बड़ी ग्लानि हुआ कि धिक बलम धन बलम, धिक बलम बाहुबलम, बलम बलम तेजो बलम। ऐसा उन्होंने कहा उस समय कि मेरे पास जो बल है धन का, ये धिकार है इसको। मेरे पास जो बल है भुजा का, धिकार है उसको। ऋषि के पास जो बल है, ज्ञान बल है, वही वास्तविक बल है। और मित्रों, फिर वह राजा फिर तपस्या में लग गए, और एक दिन वह विश्वामित्र बना। पूरी दुनिया को तप माने क्या? तप माने ज्ञान की व्यवस्था, तप माने क्या? ज्ञान की अध्ययन, तप माने क्या? ज्ञान की चरम अवस्था को प्राप्त करना, ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त करना, ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में प्राप्त करना, ज्ञान को प्रायोगिक तौर पर प्राप्त करना। तपस्या तो उसी का नाम है कि ज्ञान को आपने प्रायोगिक रूप में प्राप्त कर लिया, आपने वह तकनीकी जान लिया, वह एक व्यवस्था जान लिया, और फिर वह विश्वामित्र बना। और दुनिया में आज विश्वामित्र को कौन नहीं जानता। तो मित्रों, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, किसी क्लास में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो, घर परिवार को शिक्षित कीजिए और अपने घर परिवार को स्मार्ट बनाइए। सफलता शिक्षा के ही आधार है। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।